सर आज कहाँ पे? आज हम देखेंगे ताथवड़े में एक लग्जरी प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं। अच्छा प्रोजेक्ट है एंड कनेक्टिविटी बता देता हूँ। अब हाईवे से ये सिर्फ 5-7 मिनट की दूरी पर है। 7 तो नहीं होगा, 5 मिनट की दूरी पर है। सो गुड लोकेशन वाइज इट इज़ टॉप नॉच। ऑलरेडी इस डेवलपर के 5-6 प्रोजेक्ट्स है। बाकी इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में तो मैं आगे दे ही दूंगा, वहाँ मिलेंगे तब बता पाएंगे उनको। एंड और कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ डीकैथलॉन से, अभी जो रोड से अब आ रहे थे वो डीकैथलॉन से आ रहे थे। सो दिस रोड इज़ क्वाइट वाइड, ऑल ऑफ दैट इज़ गुड। एंड बाकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस डीमार्ट ताथवड़े खुला है। एंड अब और क्या बोलूँ उसके बारे में, अब पुणे में रहते हैं तो सब कुछ मिलता ही है हर जगह। अभी वो सारी चीज़ें पे इतना मतलब टाइम पास मुझे नहीं करना पसंद है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? लोकेशन, कितने एमिनिटीज़ है एंड प्राइसिंग। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी लुक एट। तो बस और तो कुछ नहीं है, बाकी तो डिटेल्स मैं अंदर जाके दे दूँगा। गर्मी हो गई बहुत, बस चलो। चलो। चलो प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे देता हूँ। 4 एकड़ के लैंड पार्सल में 4 टावर्स डेवलप होने वाले हैं, A, B, C एंड D, जिसमें से A टावर होगा 14 फ्लोर्स का। बचे हुए 3 टावर्स होंगे 28 फ्लोर्स के एंड 2, 3 एंड 4 BH के। तीनों कारपेट ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। प्रोजेक्ट महारेरा अप्रूव्ड है, जिसमें कोई भी लिटिगेशन नहीं है। इस डेवलपर के ऑलरेडी यहाँ पर 5 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो देर इज नो इशू व्हाट्सोएवर अबाउट द बिल्डर्स लेगेसी। 2 BHK का कारपेट ऑप्शन 765 से 817 स्क्वायर फीट तक अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग 92 लाख ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रही है। 3 BHK 981 से लेके 1102 स्क्वायर फीट के ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग स्टार्ट हो रही है 1.21 CR ऑनवर्ड से। एंड यहाँ पर 4 BHK का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसका कारपेट एरिया होगा 1326 स्क्वायर फीट एंड प्राइसिंग स्टार्ट होगी 1.61 CR ऑनवर्ड ऑल इंक्लूसिव से। एंड बेस्ट डील और नेगोशिएशन वो मैं आपको करवा के यहाँ पर दे दूंगा। चलिए अब हम सैम्पल फ्लैट की तरफ जाएंगे। 3 BHK का सैम्पल फ्लैट हम देखने वाले हैं। 1102 स्क्वायर फीट का इसका कारपेट एरिया होगा। एंट्रेंस पे ही पहले ये डोर होगा, ऑब्वियसली डोर होगा। एक ही बात है इसमें कि हाइट जो इसकी होगी वो 8 फीट की होगी। डिजिटल डोर लॉक यहाँ पर डेवलपर प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 टच के डिजिटल डोर लॉक होंगे, जो कि आप फिंगरप्रिंट, पासवर्ड या रेगुलर की या कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली वीडियो डोर फोन भी साथ में इसके होगा। चलो अब अंदर जाएंगे फटाफट से। एंटर करने के बाद ये लॉबी क्रिएट हो जाती है, जिसके डायमेंशंस है 4x5 के। एंड जैसे कि आपने देखा, मैं अगर कोई भी बाहर खड़ा होगा तो वो सिर्फ सामने देख पाएगा। उससे ये इंश्योर होती है कि प्राइवेसी रहेगी एंड जो भी बाहर खड़ा है वो लिविंग एरिया की तरफ नहीं देख पाएगा। इट इज़ अ गुड सेटअप। आई लाइक दिस concept where the person standing outside will not be able to peep inside and whoever is sitting. Now apart from that, ये लॉबी में ये वाली जो स्पेस है, यहाँ पर आप शू रैक डिज़ाइन कर सकते हो या शू रैक रख सकते हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि डेवलपर ने बस एक चप्पल रखी हुई है जस्ट टू शो कि वो कैसे दिखाई देगा। सो डिसेंट साइज फॉर अ 3 BHK एंड आपको कुछ पेंटिंग्स वगैरह लगानी है तो वो भी हो जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, इस फ्लैट में होम ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। सो ऑल द स्विचेस आर गोइंग टू बी डिजिटल स्विच पैनल्स। सो वो एक अच्छी चीज़ है। एंड ये लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया में एल शेप में आप सोफ़ा रख सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा एक सिटिंग एरिया आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जैसे एक कुछ भी शो पीस या वाज आप रख सकते हो। सो इट विल लुक वेरी वेरी नाइस। एंड एज फार एज द डिस्टेंस इज कंसर्न, जैसे मैं हर बार बोलता ही हूँ, ये डिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहाँ टीवी लगाया हुआ है और जहाँ पर आप बैठ रहे हो, दिस डिस्टेंस हैज़ टू बी सफिशेंट, ताकि आपकी आंखों पर जोर ना पड़े। अब इसी लिविंग एरिया से अटैच होगी एक बालकनी। अब बालकनी में मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि बालकनी कैसे होने वाली है। एंड यूजुअली मुझसे बालकनी जल्दी से खुलती नहीं है, तो वो मैं खोल देता हूँ। अब बालकनी में हम आ गए हैं, आज तो जल्दी खुल गई थैंकफुली। अब आ जाओ, बालकनी मिल जाती है हमको। बालकनी में एक डेडिकेटेड यहाँ पर एक तुलसी वृंदावन दिया हुआ है डेवलपर ने, वो देने वाले हैं। एंड एक चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको प्लग पॉइंट भी मिल जाएगा। टफन ग्लास होगा, रेलिंग की हाइट सफिशिएंट है, एंटी स्किड टाइल्स है। बेडरूम में जाने से पहले ऑफ कोर्स एक चीज़ तो मैं भूल गया, किचन में भी तो जाना है। किचन में चलेंगे अब। तो यहाँ पर किचन में आ जाते हैं। सो एक चीज़ आप देख पा रहे हो दैट द किचन एंड द लिविंग एरिया इज सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में ऐसा देखा है मैंने कि लिविंग एरिया से किचन दिखाई देता है। सो सम पीपल लाइक इट, सम पीपल डोंट लाइक इट। मुझे पर्सनली ये प्राइवेसी पसंद आती है। आई लाइक द सेग्रीगेशन। इट्स अप टू यू, आपको ये पसंद आता है या नहीं। ये वाला किचन स्पेस होने वाला है। गैस लीक डिटेक्टर मिल जाएगा इसमें। दिस सिंक हियर, यू कैन यूज दिस सिंक फॉर
वॉशिंग योर वेजिटेबल्स या फिर ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी यहाँ पर वाटर प्योरीफायर के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आपका कुक टॉप आ सकता है एंड ये स्पेस भी आप यूज़ कर सकते हो जस्ट टू कीप एनी ऑफ द स्टफ दैट यू वांट टू कीप। एंड एज फार एज द ड्राई बालकनी इज कंसर्न, ड्राई बालकनी यहाँ पर दी हुई है, एक अलग से ड्राई बालकनी मिलती है। ये आप डोर देख पा रहे हो, आई लाइक दिस डोर एज वेल, दिस डोर इज़ रियली नाइस। एंड यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन अपना रख सकते हो उस तरफ, वहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो। एंड ये वाला स्पेस जो है ये आप यूज़ कर सकते हो अपने यूटेंसिल्स की क्लीनिंग के लिए। निराली का सिंक आपको मिलेगा यहाँ पर, ऐसा आप स्टोरेज कैबिनेट क्रिएट कर सकते हो इन केस यू वांट टू कीप एनी ऑफ द यूटिलिटीज़। एंड नाउ वी विल गो ऑन टू वन मोर स्पेस। वेट, देयर इज अनदर हिडन स्पेस हियर। आई लाइक दिस स्पेस अ लॉट। ये अलग है कुछ यहाँ पर, ये एक एडिशनल स्पेस मिल जाता है। प्लीज नोट दिस, दिस इज एन एडिशनल स्पेस जो आप यूज कर सकते हो आइदर टू क्रिएट अ देवघर, वो आप उसके लिए यूज कर सकते हो, या फिर आप ये स्टोर रूम की तरह भी यूज कर सकते हो। दिस इज 4x7 के इसके डायमेंशन है। वेरी नाइस स्टोरेज स्पेस कैन बी क्रिएटेड। आप ऐसा रख के अच्छा बड़ा स्टोरेज स्पेस इसमें क्रिएट कर सकते हो। वेरी नाइस। इट्स अ सेपरेट सेक्शन ऑल टुगेदर फ्रॉम द किचन एंड द ड्राई बालकनी। अब रूम्स में चलेंगे हम, एंड रूम्स में चलते टाइम आप देख पा रहे हो दैट अ 6-seater डाइनिंग एरिया कैन ईजिली बी क्रिएटेड इन दिस, and this can be your dining section. Although ये living and dining यहाँ पर separate नहीं है, but if you like such concepts then it can be a really good option. Now we will move on to the kids bedroom. Kids bedroom में यहाँ पर पहली बात मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर एक wall आएगी, so it won't be a glass but this is just an example कि आप इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हो kids bedroom के हिसाब से। This would be your kids bedroom। यहाँ पर एक dedicated space मिल जाएगा जहाँ पर बच्चों का wardrobe आ सकता है। And also the developer is giving a panic button here for from the safety point of view। बच्चों के लिए एक panic button दिया हुआ है so they can reach out to you anytime। And also ये एक bay window आप देख पा रहे हो। This is a different thing। So kids can easily sit here। The bottom part here of the window is going to be fixed। ऊपर का जो पोर्शन है वो स्लाइड हो सकता है। बच्चे यहाँ पर बैठ के अपना इवनिंग्स enjoy कर सकते हैं। A study section can also get created here। So I think there is good space here as well। 10x11.5 के इसके dimensions है। Now over to the common washroom। यहाँ पर होगा common washroom and also CP sanitary fittings premium दिए हुए, कोलर के या ग्रोहे के यहाँ पर CP sanitary fittings आएंगे। वॉश बेसिन बाहर की तरफ है, नीचे एक स्टोरेज स्पेस भी क्रिएट हो सकता है। दिस वुड बी योर वॉल माउंटेड कमोड एंड एक शावर यूनिट यहाँ पर आ जाएगा। नथिंग मच टू एक्सप्लेन हियर। नाउ वील मूव ऑन टू द फर्स्ट मास्टर बेडरूम। 10x11.5 के इसके डायमेंशंस है। अगेन एक तरफ इसकी टेबल आ जाएगी। विंडोज़ की अगर बात करूँ तो नीचे का पोर्शन फिक्स्ड है, मॉस्किटो मेश है, ऊपर का ओपनेबल है। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाती है। आप बेड को थोड़ा उस तरफ मूव करते हो, एक टेबल आएगी एंड ये वाला स्पेस क्रिएट हो जाएगा just for you to get ready, and all of the rest of the stuff can come here, your wardrobe and all of that stuff। And there would be an attached washroom as well। ये attached washroom में ये आप वॉश बेसिन देखो, this is really nice। ये काफ़ी बड़ा है एंड एक वॉल माउंटेड कमोड है इस तरफ एंड शावर यूनिट उस तरफ होगा। जस्ट कम, आई विल शो यू द शावर यूनिट वंस। ये शावर यूनिट होगा इस तरफ। नाउ विल गो बैक अगेन। अब दूसरे मास्टर बेडरूम की तरफ चलेंगे। ये होगा दूसरा मास्टर बेडरूम। ये वाला मास्टर बेडरूम थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, 14.5x10 के इसके डायमेंशंस है। तो दोनों तरफ आपकी टेबल आ सकती है, सामने आपका टीवी आ सकता है। यू कैन क्रिएट सम स्पेस हियर एज वेल। फॉर वार्डरोब ऑल्सो देयर इज सफिशिएंट स्पेस। किंग साइज बेड आने के बाद भी अच्छा सा वार्डरोब स्पेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इवन आफ्टर दैट यहाँ पर थोड़ी जगह बच जाती है। यू कैन गेट रेडी हियर। आपका ड्रेसिंग एरिया ये क्रिएट हो सकता है and it's perfect from the space point of view। Here also there is an attached washroom। I like the color of the tiles here। ये वाली जो चीज़ है ये अलग है थोड़ी, तो काफ़ी ब्राइट फील होता है। इफ़ यू पुट द लाइट्स तो ये अच्छा ब्राइट लगेगा। अगेन अ बिग साइज वॉश बेसिन। दिस इज अ लग्जरी सेगमेंट इन ताथावड़े। एंड तो यहाँ पर ये होगा वॉल माउंटेड कमोड, ये होगा शावर यूनिट। अब एक और जगह बची है, कौन सी? वो होगी बालकनी ऑफकोर्स। तो बालकनी की तरफ चलेंगे। ये बालकनी है, 3-sided कवर्ड बालकनी होगी। सो आप अपने इवनिंग्स एंजॉय कर सकते हो। स्पेस की बात करूँ तो 4.5x6 का डिसेंट बालकनी क्रिएट हो जाती है। टफन ग्लास है, रेलिंग हाइट इज़ गुड, सो नो कंप्लेंट्स अबाउट दैट एज वेल। तो अब ये फ्लैट का टूर हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 BHK का 1102 स्क्वायर फीट का ये फ्लैट था। लग्जरी सेगमेंट में ये फ्लैट है, तो इसकी ऑफकोर्स प्राइसिंग थोड़ी सी
हायर साइड पे होने वाली है, बट इफ़ यू चेकड इट आउट एंड इफ़ यू लाइक्ड इट तो फिर मैं आपको इसके डिटेल्स कैप्शन में छोड़ दूंगा, एंड लिंक भी मैंने व्हाट्सएप लिंक भी इसमें दिया हुआ है जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। मैं छोटे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। पोजेशन इसका होगा एज पर बिल्डर्स कमिटमेंट दिसंबर 2027। छोटे वीडियोस आपको देखने होंगे तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर आप जाके देख सकते हो। उसका इंस्टाग्राम का हैंडल मैंने स्क्रीन पे डाला हुआ है। एंड फॉर द बेस्ट प्राइस फॉर दिस प्रोजेक्ट I will help you with that. You can call me or contact me on WhatsApp, or you can even connect with me on Instagram.